ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। उत्क्रांति गत्य अधिकरण में जीव के परिमाण का विचार किया जा रहा है। पूर्व 3 अधिकरणों से जीव को बताया गया निर्विकार चिद्रूप। स्वरूपतः जीव उत्पत्ति और प्रलय रूप विकारों से रहित है और चेतन है। इसे पूर्ववर्ती 3 अधिकरणों ने बताया। उसमें उत्पत्ति प्रलय औपाधिक है और सुषुप्त्यादि में जड़ता जो भासती है वह भी उपाधि के निमित्त से है, औपाधिक है, इसलिए गौण है। मुख्य तो उसमें अजत्व, अविनाशित्व और चिद्रूपत्व है। अब ये जो स्वरूपतः निर्विकार चिद्रूप जीव है, इसका परिमाण क्या होगा? क्या इसे अणुपरिमाण माना जाए या मध्यम परिमाण माना जाए या व्यापक माना जाए? परिच्छिन्न में 2 परिमाण विषयक विकल्प हो जाते हैं, अणुत्व परिमाण और मध्यम परिमाण। परिच्छिन्न पदार्थों के होते हैं, लेकिन मध्यम परिमाण जीव हो नहीं सकता। इसे पूर्व पाद में बता दिया गया है। तो अवशिष्ट रहे परिच्छिन्न परिमाण में अणुत्व परिमाण का भी इस अधिकरण में निराकरण करने के लिए यह विचार प्रारंभ हुआ। इसलिए इस अधिकरण में पूर्व पक्षी तो रहेंगे जीव को स्वरूपतः अणु मानने वाले, और स्वरूपतः जीव को व्यापक मानने वाले सिद्धांती हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 10 सूत्रों से इस अधिकरण के पूर्व पक्षी जीव को अणु बताने के लिए युक्तियां बताएंगे। उन युक्तियों से उनका प्रयास रहेगा जीव का स्वरूपतः अणुत्व सिद्ध हो। और इस अधिकरण के अंतिम 4 सूत्र पूर्व पक्षी के मत का निराकरण करके ये बताएंगे कि जीव स्वरूपतः व्यापक ही है, क्योंकि निर्विकार चेतन रूप ब्रह्म ही बुद्धि उपाधिस्थ हुआ तो जीव कहलाता है, और जीव ही बुद्धि रूप उपाधि से विविक्त हुआ तो निर्विकार ब्रह्म कहलाता है। इसलिए स्वरूपतः जीव तो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को शास्त्र व्यापक बताता है। इसलिए जीव स्वरूपतः व्यापक है और उसमें बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के औपाधिक अणुत्व है। जैसे बुद्धि रूप उपाधि की उत्पत्ति और प्रलय तद उपहित आत्मा में गौण रूप से भासती है। उत्पत्ति भी और प्रलय भी ये दोनों भासते हैं। ऐसे बुद्धिगत अणुत्व का आरोप होता है तदुपहित जीव में।
वस्तुतः जीव अणु नहीं है। ये इस अधिकरण के सिद्धांत में बताया जाएगा। प्रथम हम लोग इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले जो सूत्र हैं उनका विचार कर रहे हैं। प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षियों ने यह बताया कि जीव का शरीर से उत्क्रमण श्रुति बता रही है, स्वर्गलोक में जीव की गति बता रही है, फिर स्वर्ग से आगमन बता रही है। तो ये जो उत्क्रांति, गति और आगति का कर्ता है जीव, उसे आकाश के तरह व्यापक मानेंगे तो आकाश में यह उत्क्रांति आदि स्वरूपतः नहीं होते। आकाश कहीं से निकलता नहीं, कहीं जाता नहीं और कहीं से वापस आता नहीं। क्यों? वो सर्वत्र हैं, ऐसा कोई स्थान है नहीं जहां वह न हो। इसलिए जहां हो परिच्छिन्न वस्तु होती हैं। देह जैसे इस समय यहाँ सत्संग में, सत्संग हॉल में बैठा है तो बाहर नहीं है गंगा किनारे, तो 1 घंटे बाद यहां से निकल सकता है शरीर, और जहां नहीं है गंगा किनारे वहां जा सकता है। तो निकलना परिच्छिन्न शरीर का हो रहा है, क्योंकि वह अभी यहां है, बाहर नहीं है। जहां है वहां से निकल सकता है, जहां नहीं है वहां जा सकता है, फिर वापस यहां आ सकता है। तो निकलना, जाना, आना, ये क्रियाएं हो रही हैं परिच्छिन्न शरीर में। आकाश यहां से निकल नहीं सकता और कहीं उसको जाने की जरूरत इसलिए नहीं कि वह वहां पहले से ही है, और कहीं से उसको कहीं आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यापक है। ऐसे जीव यदि व्यापक होगा तो उसे ये उत्क्रमण, गति और आगमन का कर्ता श्रुति न बताती। आकाश के तरह व्यापक होता तो, लेकिन श्रुति ने बताया है जीव को शरीर से उत्क्रमण करने वाले के रूप में, स्वर्ग में जाने वाला जीव है करके बताया, स्वर्ग से आने वाले के रूप में बताया है। ये जो जीव में उत्क्रांति आदि को बताने वाले श्रुति वचन रूप लिंग है, ज्ञापक है, इससे यह निकलता है कि जीव अणु है, क्योंकि मध्यम परिमाण का पहले ही निषेध हो गया है। और व्यापक में उत्क्रांति आदि हो नहीं सकते, तो मानना पड़ेगा परिच्छिन्न ही, और परिच्छिन्न में मध्यम परिमाण उसे कह नहीं सकते, क्योंकि मध्यम परिमाणत्व का पहले निषेध हो गया, निराकरण हो गया। तो बचा अणुत्व परिमाण ही, इसलिए अणु माना जाए। ये गत्या गति उत्क्रांति गत्या गति नाम इस प्रथम सूत्र से बताया गया। द्वितीय सूत्र से उत्क्रांति का स्वरूप जो जीव को व्यापक मानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जीव की उत्क्रांति की सिद्धि के लिए जीव को परिच्छिन्न मानने की जरूरत नहीं है। जीव को व्यापक मानने पर भी जीव की उत्क्रांति हो सकती है, क्योंकि उत्क्रांति का अर्थ
शरीर से निकलना नहीं, अपितु उत्क्रांति का अर्थ है शरीर के स्वामित्व के अभिमान को छोड़ना। तो जैसे कोई ग्राम प्रधान आदि हैं तो वो चुनाव में हार गया और उसने जहां बैठा है वहीं पर सुना कि मैं हार गया, तो उसके अंदर से ग्राम प्रधानत्व अभिमान निकल जाता है। ये नहीं कि उसको गांव से ही जाना पड़ता है। ग्राम प्रधान पना निकल गया का अर्थ वह गांव से ही निकल गया नहीं, प्रधानता का अभिमान छूट गया उसका। यही ग्राम प्रधानत्व की निवृत्ति है, अभिमान की निवृत्ति ही। ऐसे शरीर स्वामित्व जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर के साथ व्यापक जीव का रहता है, और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होता है तो शरीर में स्वामित्व का अभिमान निरस्त होता है, छूट जाता है, उसकी निवृत्ति होती है। और शरीर में स्वामित्व अभिमान की निवृत्ति का ही नाम है उत्क्रांति। ऐसा मान रहे हैं जीव को व्यापक मानने वाले लोग। इसलिए शास्त्र में जो जीव की उत्क्रांति बताई है वह जीव को अणु माने बिना ही सिद्ध हो गई। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि शास्त्र ने बताई हुई जीव की उत्क्रांति को सिद्ध करने के लिए जीव को अणु ही माना जाए। ये ज्ञापन नहीं हो सकता उत्क्रांति को देख करके। इस प्रकार उत्क्रांति की अन्यथा उपपत्ति, इसको कहा जाता है उत्क्रांति की अन्यथा उपपत्ति। अन्यथा का मतलब अणु माने बिना ही जीव को अणु नहीं मानेंगे तो भी जीव के उत्क्रांति की सिद्धि हो जाए तो माना जाता है जीव के उत्क्रांति की अन्यथा उपपत्ति हो गई। अन्यथा उपपत्ति हो तो माना जाता है एक प्रकार से तर्क का विरोधी, अर्थापत्ति प्रमाण का विरोधी। तो अणुत्व सिद्ध नहीं होगा, फिर उत्क्रांति बिना अणुत्व के भी हो जाएगी। तो जो जीव को व्यापक मानना चाहते हैं उनके द्वारा बताया गया जो ये उत्क्रांति का स्वरूप है, इसे स्वीकार करके भी जीव के अणुत्व का ज्ञापन करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए जीव अणु ही होगा, यह बताने के लिए दूसरा सूत्र है। इसलिए दूसरे सूत्र में कहा गया कि स्वात्मना चोत्तरयो हो। इसमें उत्तरयो हो शब्द का अर्थ है उत्क्रांति की अपेक्षा जो उत्तर में होते हैं, बाद में होते हैं। ये तीन क्रियाएं बताई जा रही हैं ना जीव में, एक उत्क्रांति क्रिया, दूसरी गति क्रिया और फिर आगति क्रिया। इनमें भी क्रम है। पहले उत्क्रांति होती है, शरीर से जीव निकलता है, फिर स्वर्ग जाता है और फिर स्वर्ग से आता है, ये क्रम है। तो क्रम में पूर्व में होती है उत्क्रांति, उत्क्रांति के बाद में होती है गति और गति के बाद होती है आगति। इसलिए उत्तर शब्द का अर्थ है प्रथम बताई गई जो क्रिया है उत्क्रांति रूप क्रिया, उसके बाद वाली दो क्रियाएं। बाद वाली दो क्रियाएं हैं गति और आगति। इसलिए उत्तरयोहो शब्द का अर्थ निकलेगा शास्त्र ने बताई हुई जो जीव की स्वर्ग में गति और स्वर्ग से फिर आगति यानी वापसी है, ये दोनों
जीव से आत्मा के साथ, कर्ता के साथ, स्वात्मा शब्द का अर्थ है यहां पर कर्ता, स्वात्मना का अर्थ है कर्ता संबंधात, उत्तरयो हो कर्ता संबंधात, संबंधात का अध्यार कर दीजिए। तो गति और आगति का तो कर्ता के साथ ही संसर्ग होने से, संबंध होने से, गति और आगति का कर्ता शास्त्र जिसको बता रहा है जीव को, उसे परिच्छिन्न ही मानना पड़ेगा। और परिच्छिन्न में मध्यम हो नहीं सकता, क्योंकि उसका निराकरण हो गया मध्यमत्व का, तो बचा अणुत्व ही। इसलिए जीव अणु ही है। ये बात स्वात्मना चोत्रयो हो इस सूत्र से बताई जा रही है कि उत्क्रांति की अपेक्षा उत्तर में जो गति और आगति हैं, उन दोनों का तो कर्ता के साथ ही संसर्ग होने से कर्ता को व्यापक मानने पर गति और आगति क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाती। गति और जीवगत गति और आगति की सिद्धि के लिए, उपपत्ति के लिए अति आवश्यक है जीव को परिच्छिन्न मानना। और परिच्छिन्न में भी मध्यम परिमाण वाला वो है नहीं, तो फिर बचेगा अणुपरिमाण ही, तो अणुपरिमाण ही जीव है। ऐसा जीव को व्यापक मानने वालों के द्वारा जो उत्क्रांति का स्वरूप बताया गया, उसे स्वीकार करके भी द्वितीय सूत्र से पूर्व पक्षी ने जीव को अणुत्व सिद्ध किया कि जीव अणु होगा, अणुपरिमाण वाला होगा। इस द्वितीय सूत्र की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसलिए भाष्य में कहा गया था कि उत्क्रांति कदाचित अचलतोपि भवति। अचल का अर्थ है व्यापक, एक प्रकार से निर्विकार। निर्विकार होता है व्यापक पदार्थ। और वो कैसी होगी? तो स्वाम्य निवृत्ति के तरह, देह स्वाम्य निवृत्तिया कर्मक्षेण अवकल्पित। किंतु ये जो उत्तर हैं, जो गति और आगति, ये दोनों तो अचल की यानी व्यापक की संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वात्मना ही तयो संबंधो भवति। तयो हो यानी गति आगति, इन दोनों का स्वात्मा के यानी कर्ता के साथ ही संबंध होता है। इन दोनों का कर्ता के साथ ही संसर्ग होने के कारण कर्ता को परिच्छिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि व्यापक आकाश में गति आगति नहीं देखी गई है। अब प्रयास पूर्व पक्षी का तो ये हो रहा है अणुत्व सिद्ध करने का, जीव को, जीव में अणुत्व परिमाण सिद्ध करने के लिए। लेकिन अणुत्ववादी पूर्व पक्षी के प्रति किसी ने शंका की। उस शंका का निराकरण करने के लिए गमे कर्तृस्थ क्रियात्वात् ये हेतु वाक्य है। शंका को बताया जा रहा है टीका में पाक अनाश्रयस्य इत्यादि के द्वारा। तो गमे इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार सूत्र का अन्वय बताते हैं कि उत्क्रांते उत्तरयो गत्यागत्यो हो स्वात्मना कर्ता संबंधात अणुत्वम इति सूत्र योजना। तो सूत्रस्थ जो उत्तरयो पद है, उसका पहले अर्थ कर दिया कि उत्क्रांते है उत्तरयो। जो तीन क्रियाएं शास्त्र ने बताई,
प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने जो 3 क्रियाएं बताई है, उत्क्रांति, गति, आगति, उनमें उत्क्रांति की अपेक्षा जो पूर्व सूत्र में उत्तर के रूप में, उत्तरस्थ के रूप में निर्दिष्ट हैं गति और आगति, इन दोनों का स्वात्मना, सूत्र में पद है स्वात्मना, उसका अर्थ करते हैं कर्ता संबंधात, कर्ता के साथ संबंध होने से, सह अर्थ में तृतीया है। अणुत्वम यानी आत्मनः अणुत्वम, आत्मा में अणुत्व परिमाण सिद्ध होता है। इति सूत्र योजना, इस प्रकार सूत्र का अन्वय करना। अब गमेह इत्यादि की अवतरण टीका है एक प्रश्न के रूप में कि पाक अनाश्रयस्य पक्तृत्ववत् गत्यनाश्रयस्यापि गंतृत्वोक्ति ही किन्न स्यात् इत्यत आह गमेरिति। कहते हैं जैसे, यानी अभी ये कहा ना कि गति क्रिया और गमन क्रिया तो कर्ता के आश्रित ही होती है। गति क्रिया और गमन क्रिया का संबंध तो कर्ता के साथ ही हुआ करता है। ये जो पूर्व पक्षी का आग्रह है, इस आग्रह का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि गति और आगति क्रिया को जीवाश्रित माने बिना भी जीव की गति और आगति क्रिया की उपपत्ति हो सकती है। उस गति और आगति क्रिया का कर्ता जीव को बताया जा सकता है। उसके लिए जीव में, कर्ता में गति और आगति क्रिया को स्वीकार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे? तो कहते हैं जैसे पाक क्रिया है, तो पकता तो क्या है? चावल। लेकिन पाचक माना जाता किसको है? पाक क्रिया का कर्ता, बनाने वाले को। पकी रोटी और माना गया पकता किसको? पकता कहते हैं पाक क्रिया के कर्ता को, और पकता कहा जा रहा है पाचक को, पाक क्रिया के कर्ता को। लेकिन पाक क्रिया का आश्रय तो कौन बना? रोटी, दाल, चावल इत्यादि भोजन सामग्री, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनमें पाक क्रिया हुई और उसका कर्ता माना गया पाचक को, बनाने वाले को। तो ये कहते हैं कि पाक अनाश्रयस्य पक्तृत्ववत्, ये उदाहरण दिया। तो पाक क्रिया का जो अनाश्रय है, आश्रय नहीं है, वह पाक क्रिया का कर्ता बना। पाक क्रिया का आश्रय तो है चावल आदि जो पके हैं, भात, रोटी आदि, और पकता कहा गया उस बनाने वाले को। तो पाक क्रिया का जो कर्ता होता है उसे पकता कहते हैं, और कर्ता दूसरा रहा, आश्रय दूसरा रहा। ऐसे ही तो पाक क्रिया का जो आश्रय नहीं है, उसमें भी जैसे पक्तृत्व यानी पाक क्रिया का कर्तृत्व व्यवहार होता है, ऐसे गति अनाश्रयस्यापि गंतृत्वोक्ति, जीव की गति तो नहीं होती, गति का आश्रय जीव नहीं है, तो भी उसे गंता कहा जा सकता है शास्त्र में। हाँ, वेदीकरण में, यानी गति क्रिया रह रही है किसी दूसरे में, और गंता कहा जा रहा है जीव को शास्त्र में। इसलिए शास्त्र में कही गई जो गति है उसकी उपपत्ति तो ऐसी भी हो सकती है। तो गति अनाश्रयस्यापि गंतृत्व उक्ति यानी गंतृत्व वचन है शास्त्र में। ऐसा क्यों न माना जाए? किन्न स्यात्, ये जो प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का, इसका समाधान करते हैं पूर्व पक्षी। इत्यताह गमे इति।
तो ये कह रहे हैं कि गमे है कर्तृस्थ क्रियात्वात्। कहते हैं क्रिया दो प्रकार की होती हैं। तो ये गमन रूप जो क्रिया है वह तो कर्तृस्थ क्रिया है। एक होती है कर्मस्थ क्रिया। हाँ, एक होती है फल रूप क्रिया और एक होती है व्यापार रूप क्रिया। तो व्यापार रूप क्रिया का आश्रय हो जाता है कर्ता, और फल रूप क्रिया का जो आश्रय होता है उसे कहा जाता है कर्म। तो वहां पर भी पक्ता जो है वह व्यापार रूप क्रिया का आश्रय है, और फल रूप क्रिया का आश्रय तो वो भात आदि है। शिथिलीकरण जो हुआ वह बनाने वाले के व्यापार से हुआ, क्रिया से हुआ। चावल बन गया, भात बन गया, तो बनने से पहले कड़ा था ना, कठिन था, उसका काठिन्य निवृत्त हुआ और उसमें शिथिलता आ गई, मुलायम हो गया। तो वो जो शिथिलता जाना और मुलायम बनना, उसमें मुलायमपना आ जाना, ये है फल रूप क्रिया। और इस फल रूप क्रिया का आश्रय भले ही चावल हो, तो बनाने वाला यदि जहां पर चावल रखा हुआ है वहां से उसे न निकालता, ठीक से धो करके चूल्हे में उबलते हुए पानी में न डालता और समय पर उसे फिर न उतारता गलने के बाद, तो भात बनता नहीं बनता। तो ये जो इतनी क्रियाएं हो गई, उसे निकालना, चूल्हे में उबलते हुए पानी में डालना, फिर समय से पानी से निकालना आदि, इसे कहा जाता है व्यापार रूप क्रिया। वो जैसे उसमें है कर्ता में। और फल रूप क्रिया कठिनता जाना और मुलायम हो जाना, ये फल वो कर्म में है। तो ऐसे गम धातु का अर्थभूत जो क्रिया है वह कर्तृस्थ क्रिया होती है, गति। तो इसे कहा जा रहा है कि गमे है कर्तृस्थ क्रियात्वात्। गम का अर्थ है, गमे का अर्थ है गति क्रिया। तो गमे है यानी गति क्रिया, यहाँ कर्तृस्थ क्रियात्वात्, वो कर्ता में रहने वाली क्रिया है, इसलिए उसका तो आश्रय कर्ता ही बनेगा, कर्मस्थ क्रिया नहीं है। यानी इसी को टीका में टीकाकार कहते हैं कि गमनस्य कर्तरी संयोग विभाग रूप अतिशय हेतुत्वात् कर्त्राश्रितत्वम्। यानी ये व्यापार रूप क्रिया है, वो कर्ता के आश्रय में रहने वाली है। गमन क्रिया होने से क्या हुआ कि गमन क्रिया करने वाले का जहां से गमन प्रारंभ हुआ उसके प्रति विभाग होता जा रहा है, दूरता बढ़ रही है, दूरी, और गंतव्य के प्रति सामीप्य बढ़ रहा है, संयोग हो रहा है। इसलिए कर्तरी संयोग और विभाग रूप जो अतिशय है, यानी गंतव्य देश का संयोग और जहां से निकला उसका विभाग रूप जो अतिशय है, उसका हेतु क्या हुआ? गमन क्रिया। यदि जहां गंता है वहां से गति रूप क्रिया नहीं करेगा, निकलेगा ही नहीं, तो वहां से उसका विभाग यानी दूरी बढ़ती नहीं जाएगी, विभाग नहीं होगा, और गंतव्य के साथ उसका संयोग नहीं होगा। तो गंतव्य है स्वर्ग और मृत्युलोक है गमन की अवधि शरीर। तो शरीर से निकल करके मृत्यु यानी इस शरीर से निकल करके
जीव स्वर्ग की यात्रा के प्रति गमन नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा प्रारंभ, तो शरीर से वियोग और स्वर्ग का संयोग रूप जो अतिशय है जीव के प्रति, जीव के साथ, वो नहीं होगा जीव में। उसके लिए आवश्यक है गति क्रिया जीव में होना। ये कह रहे हैं कि गमनस्य कर्तरी संयोग विभाग रूप अतिशय हेतुत्वात् कर्त्राश्रितत्वं लोक सिद्धम इत्यर्थ। ये गमे है कर्तृस्थ क्रियात्वात् का अर्थ हुआ। भाष्य में दूसरा वाक्य है अमध्यम परिमाणस्य च गत्यागति अणुत्व एव संभवतः। इस वाक्य की अवतरण टीका है जीवो अणुहु अमध्यम परिमाणत्वे सति गतिमत्वात् परमाणुवत इति आह अमध्यमेति। तो जीव अणु है, क्यों? यानी एक अनुमान बताया जा रहा है। इसमें जीव है पक्ष, अणुत्व है साध्य, और अमध्यम परिमाणत्वे सति गतिमत्वात् ये है हेतु, और परमाणुवत है दृष्टांत। तो यत्र अमध्यम परिमाणत्व विशिष्ट गतिमत्वम तत्र अणुत्वम यथा परमाणु, ये व्याप्ति बनेगी। और जीव में भी मध्यम परिमाणत्व नहीं है, अमध्यम परिमाणत्व है और गति भी है। तो जो मध्यम परिमाण वाला न होते हुए गति वाला होगा तो वह अणु ही होगा। इत्याकारक एक अनुमान से यह बात बताई जा रही है कि अमध्यम परिमाणस्य च गत्यागति अणुत्वे एव संभवतः। ऐसा जो मध्यम परिमाण नहीं है और गति और आगति रूप क्रिया वाला है, आने जाने वाला है, उसे अणु परिमाण वाला मानने पर ही उसका आना जाना संभव हो सकता है। व्यापक मानने पर आकाश के तरह उसका आना जाना सिद्ध नहीं हो सकता। अमध्यम परिमाण दो है, आकाश भी अमध्यम परिमाण है और परमाणु भी अमध्यम परिमाण है। लेकिन आकाश है व्यापक और परमाणु है अणु। तो आकाश में अमध्यम परिमाणत्व होने पर भी गति आगति नहीं है, और परमाणु में अमध्यम परिमाणत्व भी है और गत्यागति भी है, इसलिए अणुत्व भी है। तो अणुत्व है व्यापक और अमध्यम परिमाणत्व विशिष्ट गत्यागति है व्याप्य। और ये नियम होता है कि व्याप्य धूम जैसे अपने व्यापक अग्नि के बिना कहीं नहीं रहता, ऐसे अमध्यम परिमाणत्व विशिष्ट गत्यागति मत्व रूप हेतु बिना अपने व्यापक अणुत्व के नहीं रह पाएगा। अर्जुन में ऐसा देखा जा रहा है, वह मध्यम परिमाण है नहीं और गत्यागति वाला है, तो परमाणु के तरह उसे अणु ही मानना पड़ेगा। यह बात पूर्व पक्षियों ने इस वाक्य से बताई कि अमध्यम परिमाणस्य च गत्यागति अणुत्व एव संभवत। इस वाक्य का थोड़ा आगे वाले वाक्य का अवतरण है कि सत्योश्च इत्यादि का टीका में अंगीकारम त्यजति। पूर्व पक्षी ने क्या अंगीकार किया था जिसका भी त्याग कर रहे हैं? सूत्र के प्रारंभ में क्या बताया गया था? क्या अंगीकार किया था पूर्व पक्षी ने जिसका भी त्याग कर रहे हैं पूर्व पक्षी? बता सकते हैं पूर्व? हाँ, यानी उत्क्रांति का स्वरूप देह से निकलना नहीं
किंतु देह स्वाम्य की निवृत्ति यही है, ऐसा मान करके भी पूर्व पक्ष ने इसको स्वीकार करके भी जीव के अणुत्व को बताया। मान लिया कि उत्क्रांति का स्वरूप है देह स्वामित्व की निवृत्ति, ये अंगीकार किया पूर्व पक्ष ने, तो भी जीव को गति और आगति बिना अणुत्व के असंभव होने से अणु बताया। ये उत्क्रांति का विरोधी ने जैसा, पूर्व पक्षी के विरोधी ने यानी सिद्धांति के अनुयायी ने जैसा स्वरूप बताया वैसा स्वीकार करके भी जीव अणु है, ये अभी तक बताया गया। अब उत्क्रांति का जो स्वरूप अंगीकार किया था उस स्वरूप का त्याग कर रहे हैं, अंगीकारम परित्यजति। अतः जब गति और आगति ये क्रियाएं जीव में ही रह रही हैं और इन क्रियाओं को उपपन्न करने के लिए जीव को परिच्छिन्न मानना पड़ रहा है, तो मानना चाहिए कि जीव परिच्छिन्न ही है, अणु ही है। अणु है तो फिर इस शरीर से निष्क्रमण ही, शरीर से निकलना ही उत्क्रांति का स्वरूप होगा। शरीर स्वामित्व का त्याग इतना मात्र उत्क्रांति का स्वरूप नहीं है, ऐसा जो ये अंगीकार त्यागना है, इसलिए कहते हैं अंगीकारम त्यजति। अब उत्क्रांति का देह से निकलना ही स्वरूप मान रहे हैं पूर्व पक्षी कि सत्योश्च गत्यागत्यो हो उत्क्रांति ही अपि अपसृति रेव देहात इति प्रतीयते। जब जीव की शास्त्र ने बताई हुई गति और आगति जीवस्थ ही मानी गई, जीव के ही आश्रित मानी गई, तो जीवाश्रित गति और आगति की सिद्धि होने पर मानना चाहिए कि उत्क्रांति भी शरीर से अपसृति यानी निष्क्रमण ही है, शरीर से निकलना ही, देह से निकलना ही उत्क्रांति है, उत्क्रांति का स्वरूप है। और एवकार का व्यावर्तन है, अपसृति का अर्थ है निकलना, हाँ, श्रीप गतो। तो और एवकार का व्यावर्त्य हो जाएगा विरोधियों ने पूर्व पक्षी के जो स्वरूप बताया था उत्क्रांति का, स्वामित्व की निवृत्ति, देह स्वामित्व की निवृत्ति, उसका व्यावर्तक है एवकार। एवकार बताएगा कि देह स्वामित्व की निवृत्ति ये अपसृत क्या नाम उत्क्रांति नहीं, अपितु देह से अपसृति, अपसृप्ति ही उत्क्रांति है। आगे हैं वही एकार का व्यावर्त टीका में टीकाकार बता रहे हैं कि न स्वाम्य निवृत्ति मात्रम उत्क्रांति इत्यर्थ। ये एवकार का व्यावर्त्य बताया कि देह स्वाम्य की निवृत्ति मात्र को उत्क्रांति नहीं कहा जाएगा, अपितु देह से निकलना ये उत्क्रांति का स्वरूप होगा। आगे हैं देह प्रदेशानाम इत्यादि का अवतरण टीका में। देहात निर्गम एव उत्क्रांति इत्यत्र लिंगांतरम आह देह प्रदेशानामिति। देह से जीव के निकलने को ही उत्क्रांति कहा जाता है। देह से जीव का स्वामित्व त्याग इतनी मात्र उत्क्रांति नहीं है, अपितु देह से जीव का निकलना ही उत्क्रांति है। इस अर्थ का और एक ज्ञापक बताया जा रहा है।
तो भाष्य में है कि देह प्रदेशानांच उत्क्रांतो अपादानत्व वचनात्। प्रदेश शब्द का अर्थ है अवयव, अंग। तो देह प्रदेश यानी देह के जो अंग हैं, अवयव हैं, उनको जीव की देह से उत्क्रांति का अपादान बताया गया है। अपादान कहते अवधि को, जहां से निकलता है, जहां से यात्रा प्रारंभ होती है उसे कहा जाता है यात्रा का अपादान। अवधि, सीमा, जहां से शुरू कर रहा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है देह के अलग अलग अंगों से जीव की उत्क्रांति होती है। तो देह प्रदेशानांच उत्क्रांतो अपादानत्व वचनात्, ये जोड़ देना कि देह से अपसृति ही उत्क्रांति है। बीच में एक वाक्य छूटा था भाष्य में कि नहीं अनपसृप्तस्य देहात गत्यागति शाताम, जो देह से नहीं निकलेगा उसका देह से निकलना और देहांत फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं हो पाएगा। इसलिए अपसृति ही, देह से अपसृति ही उत्क्रांति है। और एक हेतु बताते हुए कहा गया कि देह प्रदेशानांच उत्क्रांतो अपादानत्व वचनात्, देह के अलग अलग अंगों को जीव की देह से उत्क्रांति में अपादान कहा गया है। जैसे वो वाक्य बताए जा रहे हैं, चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य इति यानी इस वाक्य में जीव की मृत्यु काल में शरीर से उत्क्रांति के लिए अलग अलग स्थान बताए हैं। सभी जीव इस शरीर से एक ही स्थान से नहीं निकलते। कोई जीव आंख से निकल जाता है, कोई घ्राण से निकल जाता है, कोई मुख से निकलता है, कोई श्रोत्र इंद्रिय से निकलता है। तो ये शरीर के जो अलग अलग अंग हैं और उन अलग अलग अंगों से जीव का इस देह से निकलने का वर्णन श्रुति कर रही है। हाँ? क्या? हाँ, कर्मानुसार भावी देह उसको किस लोक का मिलना है उसके अनुसार वो निकलेगा। यदि ब्रह्मलोक में जाना है तो मूर्धा से निकल जाएगा, और नहीं तो बाकी अंगों से निकलेगा। ऐसा श्रुति ने बताया हुआ है। तो इसलिए चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा, यदि ब्रह्मलोक से जाना है तो मूर्धा से निकलता है। आदित्य लोक में, स्वर्गलोक में जाना है तो चक्षु से निकलता है। और अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, और अन्य अन्य लोक में पहुंचना होगा तो दूसरे दूसरे अन्य स्थान कौन है? शरीर के अंग, मुखादि। इसे टीका में टीकाकार कहते हैं कि अपादानत्व का अर्थ करते हैं अपादानत्वम यानी अवधित्वम। अपादान का अर्थ है अवधि। अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य का अर्थ कर दिया कि अन्यभ्यो वा मुखादिभ्य एष आत्मा निष्क्रामति इति शेषः। वो शरीर देशेभ्य के पास में निष्क्रामति क्रिया का अध्यार करना। तो अर्थ निकलेगा मरने वाला जीव, उत्क्रमण करने वाला जीव शरीर के चक्षु, मूर्धा या मुखादि अन्य अंगों से उत्क्रमण कर लेता है, निकलता है।
हाँ, अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, मूल श्रुति में आता है निष्क्रामति, मूल श्रुति है। आगे हैं स एता तेजो मात्रा समभ्याददान इत्यादि की अवतरण टीका। यानी इससे बताया गया कि उत्क्रांति का स्वरूप देह स्वामित्व की निवृत्ति मात्र नहीं मान सकते, अपितु शरीर से निकलने का ही नाम है उत्क्रांति। इसे बताने के लिए ये वाक्य बताए गए। अब जीव के अणुत्व की सिद्धि के लिए ये बताया जा रहा है कि जीव का खाली उत्क्रमण आपके मृत्यु के समय मात्र होता है ऐसी बात नहीं। रोज रोज भी जीव एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंचता है तो उत्क्रमण करके पहुंचता है, उसमें गत्यागति है। तो इस शरीर के अंदर भी जो रोज रोज एक अवस्था से निकलना दूसरी अवस्था में जाना, रूप गत्यागति हो रही है। यह गत्यागति भी शरीर के अंदर ही रोज के रोज जीव की ये बताती है कि जीव अणु है, सूक्ष्म है। इसे स एता तेजो मात्रा इत्यादि से कहा जा रहा है। स एता तेजो मात्रा इत्यादि का अवतरण है टीका में, किंच देह मध्येपि जीवस्य गत्यागति श्रुतेः अणुत्वम् इति आह स इति। तो देह के मध्य में भी जीवस्य गत्यागति श्रुतेः, यानी देह मध्येपि गत्यागति श्रुतेः जीवस्य अणुत्वम, ऐसा लगाना। शरीर के अंदर भी जीव की गति और आगति को बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति वचन से भी यह ज्ञापन होता है जीव अणु है, उसमें अणुत्व है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं वो बृहदारण्यक श्रुति का ही वचन कि स एता तेजो मात्राः सम अभ्याददानो हृदयम् एव अन्वव क्रामति शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम इति च अंतरेपि शरीरे शारीरस्य गत्यागति भवतः। तो ये दो वाक्य हैं। तो स यानी जीवः, एताः तेजो मात्राः शब्द का अर्थ है इंद्रिया। तेजो मात्रा शब्द का अर्थ है चक्षुरादि इंद्रिया। इन्हें तेज मात्रा इसलिए कहते हैं कि तेज प्रकाशक होता है, इंद्रिया भी अपने अपने विषय की प्रकाशक है, इसलिए इंद्रियों को तेजो मात्रा कहा गया। और तेज का अर्थ है एक प्रकार यानी भूत, सूक्ष्म भूत, और उन्हीं के सत्वगुण और रजोगुण से कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया बनती हैं। इसलिए भी ये तेज का ही यानी तेज से उपलक्षित भूतों का ही अंश है इंद्रिया। तो तेज एता तेजो मात्राः का अर्थ है इन इंद्रियों को सम अभ्याददान, इंद्रियों का आदान करके, आदान करते ग्रहण, और सम अभ्याददान यानी अच्छी तरह से सभी इंद्रियों को ग्रहण करके जीव क्या करता है, तो हृदयम एव अन्वव क्रामति। जागृत अवस्था में इंद्रिया स्थूल शरीर में जो उनके व्यापार के लिए अलग अलग
कार्यालय बने हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है गोलक। चक्षु इंद्रिय का कार्यालय है, गोलक है ये चर्म चक्षु जिसको देखते हैं। श्रोत्र इंद्रिय का है ये कर्ण सस्तुली, त्वग इंद्रिय का है त्वचा, रसन इंद्रिय का है जिह्वा। ऐसे ये अलग अलग स्थूल शरीर के जो अंग हैं, उन अंगों में जागृत अवस्था में इंद्रियों की स्थिति रहती है। वहां वहां रह करके इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। और जब सोना होता है, प्रत्येक दिन का हरेक जीव का अलग अलग अपना अपना प्रारब्ध होता है। पूरे जीवन का एक प्रारब्ध है, सामान्य प्रारब्ध, और प्रत्येक दिन का भी अलग अलग प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध के भी अवान्तर भेद होते हैं। कुछ प्रारब्ध होता है जागृत अवस्था में उसका फल भोगने का, कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है जिसका स्वप्न में फल भोगने का। इसलिए जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं को कहा जाता है कर्म फल की अवस्थाएं। और सुषुप्ति है कारण अवस्था, वहां गहरी नींद में कोई कर्म फल का अनुभव नहीं होता। कर्म फल का अनुभव करने के लिए आवश्यक होता है भोगायतन स्थूल शरीर और भोग के उपकरण इंद्रिया। इसके बिना भोग नहीं होता। भोग का अर्थ है कर्म का फलभूत जो सुख और दुख, उसका अनुभव। सुख दुख के अनुभव का ही नाम है भोग। और सुख दुख है कर्म का फल। पुण्य का फल है सुख, पाप का फल है दुख, और इसका अनुभव है भोग। और उसे करने के लिए सुख, पुण्य का फल सुख का अनुभव करने के लिए या पाप का फल दुख का अनुभव करने के लिए आवश्यक होता है शरीर और इंद्रियां। इसलिए ईश्वर ने पुण्य पापात्मक जो प्रारब्ध है, अपना फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ कर्म है, उसे भोगने के लिए जीव को उस कर्म का फल जिस शरीर में ठीक से भोगा जा सकता है, ऐसा ये भोगायतन स्थूल शरीर दिया है। 84 लाख प्रकार के भोगायतन है स्थूल शरीर। और साथ में उनमें रह करके ज्ञान के, सुख दुख के ज्ञान के साधन इंद्रिया भी दी हैं। और एक ही दिन सारा प्रारब्ध भोगा नहीं जाता, उसमें निश्चित क्रम है कि किस दिन जीवन के किस आयु में किस दिन जागृत में कौन सा प्रारब्ध भोगना है, पहले से सुनिश्चित है, उसमें फिट हो चुका है। ऐसे कोई सीढ़ी आदि बनती है तो जिस क्रम से उसमें दृश्य शूट हुआ है, उसी क्रम से सीढ़ी प्लेयर पर सीढ़ी को रख करके उस दृश्य को देख सकते हैं। आगे पीछे नहीं होता, क्रम से दिखता है ना। ऐसे जीवन के जितने दिन हैं, उस दिन में जागृत अवस्था में कितने कर्म भोगने हैं ये सुनिश्चित है। और उन कर्मों का जब फलोपभोग पूरा होता है तभी जीव सो पाता है। यदि जागृत अवस्था के कर्म का फल पूरा नहीं भोगा तो फिर नींद भी नहीं आती उस दिन। कोई निमित्त नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रारब्ध शेष रहा होगा तो आसन पर लेटे रहेंगे, कुछ न कुछ विचार आते रहेंगे सुखी या दुखी करने वाले। मानसिक कुछ कर्म है जो मानसिक सुख दुख भुगवाने वाला शेष है बाकी, इसलिए नींद नहीं आ पाती। लेकिन जब नींद आनी होगी, प्रारब्ध पूरा होगा तो उस दिन का, तो ये जीव क्या करता है फिर? तो भोग के उपकरण जो इंद्रियां हैं, जिन्हें यहां पर तेजो मात्रा शब्द से कहा जा रहा है, तो ये ताहा तेजो मात्रा यानी प्रारब्ध का फल भोगने के लिए उपकरण के रूप से ईश्वर ने जीव को दी हुई जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को सम अभ्याददान
अपने साथ ले करके हृदयम एव अन्वक्रामती, तो हृदय देश में चला जाता है। इंद्रिया जो जागृत अवस्था में थी, आंख यहां थी, वहां से आंख को अपने साथ लेकर के जीव चला जाता है हृदय देश में। जब जागृत अवस्था में रहता है तो इंद्रियों के साथ रहता है जीव भी, और जब जागृत अवस्था से सुषुप्ति अवस्था में जाना होता है तो इन सब इंद्रियों को भी अपने साथ में ले करके चला जाता है नींद में। कहाँ रहता है उस समय? तो हृदय में। ये कहा गया इसका अर्थ हुआ कि शरीर के अंदर भी जीव का गमन बताया जा रहा है। इंद्रियों के साथ जागृत अवस्था में था, यहां से इंद्रियां जहां रह रही हैं शरीर देश में, वहां से वो निकला और हृदय में चला गया। और जब तक नींद है, कोई नया प्रारब्ध उस दिन का फल देने के लिए सामने नहीं आता, स्वप्न अवस्था का भी कोई प्रारब्ध नहीं है, तो गहरी नींद ही रहेगी। और सीधा नींद से जागृत अवस्था में आएगा जब दूसरे दिन का जागृत अवस्था का प्रारब्ध फल देने के लिए सामने आएगा। तो गहरी नींद में है तो गहरी नींद से उसको जगाता कौन है? सोते क्यों नहीं रहने देता? तो कहते वो प्रारब्ध जगा देता है, जिसका फल भोगने का समय आ जाता है। वह प्रारब्ध उसके मन को फिर हृदय में ही वहीं पर वैसा ही नहीं रहने देता, इंद्रियों को भी अभिव्यक्त कर देता है। फिर इंद्रियों को लेकर के जागृत अवस्था में आ जाता है। ये कहा गया कि शुक्रम आदाय पुनः येति स्थानम। पूर्व वाक्य में तेजो मात्रा शब्द का जो अर्थ था इंद्रिया, वही शुक्रम आदाय पुनः येति स्थानम में शुक्रम शब्द का अर्थ है। शुक्रम शब्द का अर्थ भी है इंद्रिय समूह। जिन इंद्रियों को लेकर के हृदय देश में चला गया था जीव, उन्हीं इंद्रियों को फिर अपने साथ में लेकर के स्थानम यानी जागृत स्थानम पुनः येति यानी आगच्छति। येति का अर्थ है आगच्छति, आंग उपसर्ग पूर्वक ईणगतो धातु का रूप है आगच्छति का मतलब जागृत से वो स्थूल शरीर के जिन अंगों में था वहां से निकल करके अंदर हृदय में चला गया, और फिर हृदय से सुषुप्ति अवस्था जब पूरी हुई तो इंद्रियों को साथ में लेकर के उन स्थानों पर आ गया जो इंद्रियों के स्थूल शरीर में स्थान है जागृत अवस्था में। तो ये श्रुति वचन इस शरीर के अंदर भी शारीर यानी जीव का गमन और आगमन बता रहे हैं ये वचन। तो ये जीव का इस शरीर के अंदर भी गमनागमन बताने वाले वचनों से भी यह बात निश्चित होती है कि जीव गमनागमन करने वाला आकाश के तरह व्यापक नहीं अपितु परिच्छिन्न है, और मध्यम परिमाण वाला नहीं तो अणु परिमाण वाला हो जाएगा। टीकाकार ये अर्थ करते हैं कि इंद्रियानि गृह्णन स्वापादो हृदयम स जीवो गच्छति। तेजो मात्रा का अर्थ कर दिया इंद्रिय, सम अभ्यादान का अर्थ कर दिया गृह्णन। नींद और समाधि अवस्था में वो हृदय में रहता है। और क्या हो जाता है कि स जीवो गच्छति, हृदय में चला जाता है। और शुक्रम यानी प्रकाशकम इंद्रियम इंद्रिय ग्रामम आदाय पुनः जागृत स्थानम आगच्छति। एक उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् अपि अस्य अणुत्व सिद्धि। तस्मात् यानी इससे भी, इसी शरीर में रहते हुए जो
अवस्थान्तर में आना जाना जीव का बताया जा रहा है, जागृत से नींद में, नींद से जागृत में, स्वप्न में, ये भी आना जाना ज्ञापन करता है कि जीव अणुत्व परिमाण वाला है, व्यापक नहीं। ये पूर्व पक्ष है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।